डीएनए डबल हेलिक्स अक्षरों ए, सी, जी और टी के दो रैखिक अनुक्रम जो कोडित निर्देश ले जाते हैं। डीएनए का प्रतिलेखन एक जीन की शुरुआत में एकत्रित होने वाले कारकों के एक बंडल के साथ शुरू होता है, जो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक जानकारी को पढ़ने के लिए आवश्यक होगा। नीला अणु डबल हेलिक्स को खोल रहा है और पीले रंग की श्रृंखला से निकलने वाले दो स्ट्रैंड्स में से एक की प्रतिलिपि बना रहा है। शीर्ष डीएनए का एक करीबी रासायनिक चचेरा भाई है जिसे आरएनए कहा जाता है। आरएनए को एक सेवन छेद के माध्यम से प्रवेश करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक, इस बिंदु पर जीन की प्रतिलिपि बनाने के लिए उन्हें डीएनए अक्षर से मिलान किया जाता है। आरएनए को इससे पहले संपादित करने की आवश्यकता होती है, एक प्रोटीन में अनुवादित किया जा सकता है। इस संपादन प्रक्रिया को स्प्लिसिंग कहा जाता है, जिसमें इंट्रॉन नामक हरे गैर कोडिंग क्षेत्रों को हटाना शामिल है। केवल पीले प्रोटीन कोडिंग एक्सॉन, इंट्रो एक्सॉन सीमाओं पर कारकों की असेंबली के साथ स्प्लिसिंग, जो छोटे उपयोग को निर्देशित करने के लिए कार्य करता है, स्प्लिसिसोन नामक एक स्प्लिसिंग मशीन से प्रोटीन प्राप्त होता है। एनिमेशन इसे वास्तविक समय में घटित होते हुए दिखा रहा है। स्प्लिसिस फिर इंट्रॉन के दोनों ओर के एक्सॉन को एक साथ बहुत करीब लाता है, काटने के लिए तैयार होता है। इंट्रॉन का एक सिरा काटा जाता है और जुड़ने के लिए इसे वापस अपनी ओर मोड़ें और एक लूप से स्प्लिसिसोसोम फिर लूप को मुक्त करने के लिए आरएनए को काटता है और दो अक्षर तंतुओं को एक साथ जोड़ता है। संपादित आरएनए और इंट्रॉन जारी होते हैं और मसाले कुछ अलग हो जाते हैं। असेंबल, इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है आरएनए में प्रत्येक एंट्रोन। कई स्प्लियोसोम सभी एंट्रोन को हटा देते हैं ताकि संपादित आरएनए में केवल एक्सॉन हो, जो प्रोटीन के लिए पूर्ण निर्देश हैं। फिर से, ये वास्तविक समय में हो रहा है जब आरएनए प्रतिलिपि पूरी हो जाती है। यह बाहरी में सांप हो जाता है, एक कोशिका का हिस्सा। फिर एक आणविक कारखाने के सभी घटक, जिसे राइबोसोम कहा जाता है, आरएनए के चारों ओर एक साथ लॉक हो जाते हैं। यह आरएनए में आनुवंशिक जानकारी को अमीनो एसिड की एक श्रृंखला में बदल देता है जो एक प्रोटीन बन जाएगा। विशेष अणुओं को हरे त्रिकोण में स्थानांतरित करें, प्रत्येक को लाएं राइबोसोम में अमीनो एसिड। राइबोसोम के अंदर आरएनए को टेप की तरह खींचा जाता है। 20 अमीनो एसिड में से प्रत्येक के लिए अलग अलग ट्रांसफर अणु होते हैं जिन्हें छोटे लाल सुझावों के रूप में दिखाया जाता है। प्रत्येक अमीनो एसिड के लिए कोड आरएनए से एक बार में 3 अक्षरों को लाल किया जाता है और ट्रांसफर अणुओं पर 3 संबंधित अक्षरों से मिलान किया जाता है। अमीनो और कुछ के बाद कुछ ही सेकंड में राइबोसोम से प्रोटीन निकलना शुरू हो जाता है। राइबोसोम कई प्रोटीन बना सकते हैं। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप आरएनए में कौन सी आनुवंशिक सामग्री डालते हैं।